बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पीएचपी के एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज ये आलमोस्ट हमारी लास्ट वीडियो है और अगर कोई मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करनी हुई तो फिर इसे जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हम आज की इस वीडियो में अपने एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एंड करेंगे। जितना हमने बना लिया है वो सारा का सारा आप देखें, उसकी फंक्शनैलिटी देखें और उसको समझें। और अब इसमें ना कुछ थी चीज़ें ठीक करने वाली, वो हमने स्टार्टिंग में नहीं ठीक की थी। मैंने कहा था एंडिंग पे जाके ही ठीक करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखें कि हमारा खुल तो ये लॉगिन फॉर्म रहा है, लेकिन यहाँ टैब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा आ रहा है, रजिस्टर। तो अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपना वो यूज़र नेम दे दूँ न्यू, और यहाँ पर आके पासवर्ड भी जो मेरा न्यू ही था, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अब भी, हालांकि ये हमारी डैशबोर्ड वाली फ़ाइल है, अब भी हमारे पास टाइटल टैग में क्या लिखा आ रहा है, रजिस्टर। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को ठीक करते हैं कि हमारा ये जो टाइटल का है ना, ये हमारा डायनामिक होना चाहिए। तो इस टाइटल को डायनामिक करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, हमें जाना पड़ेगा अपने इसमें इंक्लूड्स में और चले जाते हैं हेडर डॉट पीएचपी में। और हेडर डॉट पीएचपी में आप देखेंगे तो अभी जो है यहाँ टाइटल में क्या लिखा आ रहा है, रजिस्टर। तो आप अब इस टाइटल टैग को ओपन कर लें। अब इस टाइटल टैग के अंदर आके हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे और इस टाइटल टैग को डायनामिक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी कोडिंग हो सकती है और यहाँ पर भी पीएचपी के टैग में कोडिंग हो सकती है। आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ पर कोडिंग करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो इसकी कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप देखें हमें क्या यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, मैं एक पीएचपी का फंक्शन यूज़ करूँगा और उस फंक्शन का नाम है बेस नेम। तो यहाँ आके थोड़ा सर्च करते हैं, पीएचपी फंक्शन बेस नेम। तो जैसे ही सर्च किया, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्या हमें बताता है। ये 2-3 वेबसाइटें खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आके देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न फाइल नेम फ्रॉम द स्पेसिफाइड पाथ। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर बेस नेम फंक्शन यूज़ करें और यहाँ पर आप कोई भी पाथ दे दें तो ये उस पाथ की फ़ाइल का नेम ले आएगा। तो हम करते हैं ट्राई इस पे आके। तो यहाँ पर आके इस टाइटल टैग में फ़िलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको, और अच्छा पीएचपी का टैग स्टार्ट कर लेते हैं और पीएचपी का टैग एंड कर लेते हैं। और यहाँ पर आके हम लिखते हैं इको और यहाँ लिखते हैं बेस नेम। अच्छा, अब मुझे इसी फ़ाइल का पाथ चाहिए। तो जब आपको इसी फ़ाइल का पाथ चाहिए तो आप यहाँ पर एक सर्वर वेरिएबल यूज़ करें, $_सर्वर। और इस सर्वर में मैं कहूँगा कि मुझे इसी फ़ाइल का पाथ चाहिए। सर्वर पे जो फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है, मुझे इसी का पाथ लाओ। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है PHP_self। और ये याद रखना है, आपने सारा का सारा कैपिटल में ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ सेल्फ। तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ से मैंने इसे किया, मैंने यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर आके पीएचपी का टैग स्टार्ट किया और मैंने यहाँ लिखा इको बेस नेम, और बेस नेम में मैंने लिखा $_सर्वर PHP_self। जैसे ही मैंने लिखा, इधर से आके अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ क्या लिखा आ गया, index.php। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ यूज़र्स में, ऐड यूज़र्स पे, तो देखें रजिस्टर यूज़र.php। और अगर मैं ऑल यूज़र्स पे आऊँ तो देखें डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र.php। मतलब वो क्या कर रहा है, हमें हमारी अपनी एग्जैक्ट फ़ाइल का नाम दे रहा है। और मैं यहाँ से अगर लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो देखें हम यहाँ से लॉगिन फॉर्म पे आ गए। तो यहाँ देखें लिखा आ रहा है लॉगिन यूज़र.php। तो मतलब देखें एक छोटा सा कोड किया हमने, क्या किया, हमने बेस नेम फंक्शन यूज़ किया। तो अब वो यहाँ से जो भी फ़ाइल है उस फाइल का हमें नेम रिटर्न कर रहा है। लेकिन इसमें भी अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, क्या कि हर एक के साथ .php आ रहा है, इसे हटाते हैं। तो यहाँ पर आके जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये जो .php है इसको हटाना है। तो आप यहीं पे देखें तो वो कह रहा है शो फाइल नेम बट कट ऑफ फाइल एक्सटेंशन फॉर .php फाइल्स। मतलब कह रहा है आप कॉमा लगा के अगर आप ये वाली चीज़ लिख देंगे ना तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपको .php भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखें अभी आ रहा है home.php और आगे हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ होम मिल रहा है। तो हम भी आके एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमने ये वाला सारा का सारा काम किया है इसमें आके ये जो आपने इको किया है, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ $फाइल नेम और इक्वल लगा देते हैं। मतलब पीएचपी का टैग आप ऐसा करें खोल लें ताकि आपको ना ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। एक लाइन हमें और लिखनी है अभी। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, इस देखें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाना है और स्क्वायर ब्रैकेट बाहर आके यहाँ आके आपको लगाना है कॉमा, और कॉमा बता के अब आप वो स्ट्रिंग बता दें जो हटाना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ .php हटा दो और फिर यहाँ पर फाइल नेम को इको कर दो। तो यहाँ से अब देखते हैं क्या बनता है।
इसको आके अगर हम यहाँ पर आके रिफ़्रेश करें तो देखें यहाँ आ गया इंडेक्स। और अगर मैं यहाँ पर आके ऐड यूज़र पे क्लिक करूँ तो देखें रजिस्टर यूज़र, आल यूज़र्स पे क्लिक करूँ डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र, और ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँ तो देखें ऐड एक्सपेंस, और डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो इंडेक्स। तो एक मैं वैसी छोटी सी चेंजिंग ये चाहता हूँ अब कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो देखिए हमारी फाइल नेम में अंडरस्कोर भी आ रहा है। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये अंडरस्कोर जो है ये स्पेस से रिप्लेस हो जाए और ऑटोमेटिकली जो पहला वर्ड है ना वो कैपिटल भी हो जाए, रजिस्टर का आर बड़ा हो जाए। तो अगर आपको ये रजिस्टर का आर बड़ा करना है तो आपको मैंने पहले भी बड़े अच्छे से बताया हुआ है, आप इस सारे के सारे फंक्शन को कट करें और रखते हैं यूसी फर्स्ट में। तो जैसे ही आप इसको यूसी फर्स्ट में रखेंगे तो देखना आपका एक काम तो हो गया, आर बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर आऊँ ऐड यूज़र, रजिस्टर भी बड़ा हो गया। आल यूज़र्स पे क्लिक करें तो देखें डिस्प्ले का डी भी बड़ा हो गया। सर्च एक्सपेंस में आए तो देखें सर्च भी बड़ा हो गया। अब मतलब दो काम कर लिए, एक हमने फ़ाइल का नाम डायनामिक कर लिया, फिर हमने .php भी हटा लिया, और हम ये चाह रहे थे फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ जाए, वो भी हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट ये काम है, मुझे ये अंडरस्कोर नहीं चाहिए, तो ये अंडरस्कोर भी आके हटाते हैं। तो इस अंडरस्कोर को हटाने के लिए आपको जो है रिप्लेस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा PHP का। और फ़र्ज़ करें अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ आके सर्च करते हैं हाउ टू रिप्लेस करैक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग इन PHP। तो देखिए उसने हमें एक फ़ंक्शन दे दिया str रिप्लेस। तो str रिप्लेस एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग के अंदर से करैक्टर्स को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब इसकी थोड़ी सी आप वर्डिंग पढ़ें तो ये कैसे है, कह रहा है रिप्लेस करैक्टर्स वर्ड इन स्ट्रिंग हेलो वर्ड विद पीटर। तो यहाँ पर आए तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर आके चेंजिंग करनी है। यहाँ हमें बताना है कौन से वर्ड को लेना है, फिर हमें बताना है किस वर्ड से रिप्लेस करना है, और फिर हमें बताना है कौन सी स्ट्रिंग है। तो हमारी स्ट्रिंग तो हमारे वेरिएबल में पड़ी हुई है, तो हम यहाँ आते हैं str रिप्लेस में। अब ये जो यूसी फर्स्ट कर दिया ये मेरी स्ट्रिंग है, इसे मैं कट करता हूँ, मैं इसको लिखूँगा str रिप्लेस। अच्छा, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, अंडरस्कोर को ढूंढना है और उसे रिप्लेस कर देना है स्पेस से, और किस में से, इस नाम में से। तो देखें मैंने लिखा कि मुझे फ़ाइल नेम है, ये फ़ाइल नेम है, और फाइल नेम में आके आप क्या करो, इसमें आके str रिप्लेस फंक्शन यूज़ करो और अंडरस्कोर को स्पेस से रिप्लेस कर दो इस फाइल नेम के अंदर से, और उसे फिर यूसी फर्स्ट में उसको कैपिटल कर दो और यहाँ से इको कर दो। तो यहाँ आके अगर हम रिफ़्रेश करें तो देखें आपका वो भी हट गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर आएँ तो देखें आपका सारा का सारा सही जा रहा है, हर चीज़ आपको जो है वो कैपिटल में ही नज़र आ रही है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा हमने कैसे काम किया है। अब यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इंडेक्स जो है वो डैशबोर्ड से रिप्लेस हो जाए। तो फिर यहाँ पर आके हम करते हैं, ये हमारा फाइल नेम था और इसको आप यहाँ पर करते हैं तो हम इसे वैसे ही कर देते हैं डॉलर, हम कर देते हैं पेज टाइटल। तो ये हमारा अब एक पूरा का पूरा पेज का जो है वो टाइटल तैयार हो गया है। अब इस टाइटल पे भी इको करने के बजाय मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा इफ़, अच्छा इफ़ में क्या चाह रहा हूँ, मैं चेक करूँगा जो डॉलर पेज टाइटल है वो ट्रिपल इक्वल है, डबल इक्वल भी लगा सकते हैं, और मुझे चेंज करना है ये इंडेक्स को, तो इंडेक्स का आई बड़ा रखना है, याद रखें इंडेक्स। अगर पेज टाइटल इंडेक्स है तो फिर क्या करो, आप कर दो इको, इको क्या कर दो जी, इको आप कर दो यहाँ पर डैश बोर्ड। तो यहाँ पर क्या कर दो, आप इको कर दो डैशबोर्ड, और अगर वो नहीं है तो फिर आके सिर्फ इको कर दो डॉलर पेज टाइटल। एल्स इको डॉलर पेज टाइटल। तो यहाँ मैंने ये कहा अगर तो पेज टाइटल इंडेक्स आ रहा है तो उसकी जगह आप दिखाओ डैशबोर्ड, और अगर पेज टाइटल नहीं आ रहा इंडेक्स तो उसकी जगह उस पेज का नाम ही दिखा दो। तो अब देखो अब यहाँ पर हमारा इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो देखो इंडेक्स की जगह डैशबोर्ड लिखा आ रहा है, और यहाँ पे जाएंगे तो बाकी सारे के सारे हमारे चल रहे हैं। बस ये जो डैशबोर्ड वाला पेज है इसके लिए ये इफ़ चल रही है, बाकी सब के लिए आपकी सारी की सारी एल्स चल रही है। तो एक चेंजिंग तो हमने कर ली, वो बहुत अच्छे से कर ली। वो क्या थी, वो ये थी कि हमने देखा ये सारा का सारा काम ओके हो गया है। अब दूसरी चेंजिंग की तरफ आते हैं। यहाँ तक हमारा एक काम हो गया कि हमने अपने पेज का जो टाइटल है वो डायनामिक कर लिया और चीज़ों को चेंज करना भी सीख लिया, और ये भी देख लिया कंडीशनली आप उसे कैसे
सही करते हो। अब एक चीज़ यहाँ पर थी, अगर आप देखें मैं यहाँ पर आऊँ अपनी लॉगिन वाली फ़ाइल पर, लॉगिन यूज़र पे, तो यहाँ हमने ये कोड किया था कि आप ऐसा करो, वैल्यूज़ उठाओ और ये सारा का सारा करो और फिर यहाँ पर आके ये लॉगिन ट्रू कर दो। और अगर मैं ये हेडर को लोकेशन डॉट PHP में, मतलब मैं कहीं उसे आगे वाली फ़ाइल पे नहीं भेजना चाह रहा, मैं इसे कमेंट कर दूं, तो आप यहाँ आके देखोगे, इसे रिफ़्रेश करते हैं, इधर से मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, एक यूज़र को दोबारा लॉगिन करता हूँ, न्यू और न्यू। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो देखिए हमें आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब ये चीज़ तो हमें यहाँ पे मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे आऊँ और यहाँ पर आके इसको ऑन कर दूँ, तो ये आपकी ये अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुल चलने ही नहीं देता। चेक करना ज़रा, मैं यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ और जहाँ से मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया और यहाँ पर आगे लॉगिन यूज़र पे, तो मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो देखिए हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड पे तो ले आया, लेकिन लॉगिन सक्सेसफुल का यहाँ मैसेज नहीं आया। तो अब वो मैसेज दिखाने के लिए भी आपको थोड़ी सी कोडिंग ऐसे करनी है कि हमें दोबारा सेशन वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आके लिखें $_session और सेशन में आके आपको यहाँ ब्रैकेट लगानी है और इस ब्रैकेट में आके आप सबसे पहले लिख लें मैसेज, और मैसेज में आके हम इक्वल साइन लगा के लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। ये कर दिया हमने। और फिर हमें वो कलर भी लेना है, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज कलर भी बना लेता हूँ और कलर में आके हम यहाँ पर लिख देते हैं सक्सेस। और अब मैं कह रहा हूँ कि $_session में एक मैसेज स्टोर कर दो और यहाँ मैंने उसे कह दिया कलर स्टोर कर दो। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी आपको कर देता हूँ, ये वाला जो काम है ये हम कर रहे हैं टू शो नोटिफिकेशन ऑफ सक्सेस, ये काम करने के लिए। अच्छा, और यहाँ पर आके ये सारा का सारा आपका ओके हो गया है। और अगर वो चीज़ नहीं ठीक होती तो हम अगर पासवर्ड यहाँ गलत दे के देखते हैं तो उस पर अगर ठीक है तो ओके है, नहीं तो हम अपना काम करेंगे आगे। तो यहाँ पर आके इसको लॉग आउट करते हैं, लॉगिन पे आते हैं, ये न्यू पासवर्ड मैंने ये दे दिया, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो इनकरेक्ट पासवर्ड, ये तो हमारा चल रहा है, ओके है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, तो ये ठीक है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ गई इसकी, ये हमें नहीं शो हो रहा था, तो मैंने कह दिया हेडर कर दो लोकेशन index.php पे। अब index.php पे मैं जाके इन वेरिएबल्स को एक्सेस करूँगा, तो हम जाते हैं अपने index.php पे, index.php पे आ गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लिखो इफ़ इज़ सेट $_session। अच्छा, क्या सेट है जी? अगर आपके पास ये वाला जो मैसेज सेट है तो ये इस सेट यहाँ तक आ गया, इतनी ब्रैकेट है इसकी। उसके बाद मैं लिखूँगा एंड इज सेट, वो क्या है जी, $_session, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ कलर। अगर ये दो वेरिएबल सेट हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर आओ और यहाँ पर आके वो अलर्ट दिखा दो, माई अलर्ट, और माई अलर्ट में आप क्या कर दो $_session और यहाँ दिखा दो मैसेज। अच्छा ठीक है, मैसेज दिखा दिया उसने। और हमारा ये जो फंक्शन है इसमें हमें क्या क्या देना होता है, हमें कलर भी देना होता है, तो मैं यहाँ पर आके कहूँगा $_session और यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ आके मैं कह देता हूँ कलर भी दिखा दो। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया माई अलर्ट में। तो एक बार मैं functions.php में जाता हूँ तो माई अलर्ट में हमने ये सारा का सारा किया हुआ है। तो अभी हमने इसमें इको नहीं किया हुआ, तो आई थिंक हमें अपनी माई अलर्ट को इको भी करना पड़ता है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आके लिख देंगे इको कि भाई दिखा भी दो ये। तो अब देखना, यहाँ पर आते हैं और लॉगिन यूज़र है, जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ न्यू पे क्लिक किया और लॉगिन किया तो देखिए आपके पास आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। जैसे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, इसे मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ, फिर आ गया लॉगिन सक्सेसफुल, फिर इसे रिफ़्रेश करता हूँ, फिर आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमें तो सिर्फ एक ही बार देखना था, बार बार नहीं आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आपको PHP का एक और फंक्शन यूज़ करना है और उसे हम कहते हैं $unset। तो यहाँ पर आपको लिखना है unset और अनसेट में हम ये कहेंगे कि ये जो सेशन नाम का वेरिएबल सेट हुआ है ना, इसे अनसेट कर दो। तो यहाँ से ये क्या करेगा,
आपके सेशन नाम के वेरिएबल को क्या कर देगा, अनसेट कर देगा। कौन से को, मैसेज को। तो अकेला मैसेज ही तो नहीं सेट हुआ, कलर भी सेट हुआ है। तो यहीं पे आके कॉमा लगाओ और कह दो $_session और यहाँ पर आके आप लिख दो ये कलर। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब की बार आप देखोगे तो ये सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आके मैसेज दिखाएगा, वो जो सेशन का सेट हुआ होगा, और उसको बाद में वो उसको अनसेट कर देगा। मतलब एक किस्म का आप ये समझ लें कि उसकी वैल्यू को वो ख़त्म कर देगा। तो अब की बार हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये वाली चीज़ दिखेगी। तो यहाँ आते हैं और इसको आके एक बार अगर हम यहाँ से रिफ़्रेश करें तो देखें आपको ये लॉगिन सक्सेसफुल एक बार तो नज़र आ गया, अब की बार नहीं आ रहा। जितनी मर्ज़ी बार मैं इसे रिफ़्रेश करता जाऊँ तो हमारा काम ठीक हो गया है। तो यहाँ आके हम लॉग आउट करते हैं और जब भी मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पासवर्ड में मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए हमें लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और यहाँ से मैंने इसे कट किया। और अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा वो मैसेज जो है, वो सेशन है, वो क्या हो गया, अनसेट हो गया है। और ये हमारे यूज़र्स भी आ गए और आलमोस्ट मैंने आपको ये नोटिफिकेशन दिखाना सिखा दिया है। अब फ़र्ज़ करें कहीं भी आपको ये नोटिफिकेशन नहीं नज़र आता, और आलमोस्ट नहीं आएगा, कहाँ कहाँ नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे भी आपने अगर अपना कोई मैसेज ऐसे अलर्ट डिस्प्ले करवाया और आपने आगे हेडर लोकेशन लगा दिया तो हेडर लोकेशन आगे चला जाएगा और वो उसको डिस्प्ले करवाने नहीं देगा। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप ये वाला यहाँ पर एक ऐसे सेशन वेरिएबल सेट कर लें और उस सेशन वेरिएबल को आगे जहाँ पर भी जा रहे हैं उस फाइल में जाके क्या करें, आप वो नोटिफिकेशन इस तरह दिखा दें। तो अब जहाँ जहाँ आपने जाना है बस ये वाला कोड ऐसे कॉपी करें और कॉपी करके चले जाएँ। अब जैसे एक और मिसाल देता हूँ, कहाँ पे है, अगर मैं ये लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो देखें यहाँ मैसेज नहीं आ रहा, लॉग आउट सक्सेसफुली। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इस सारे को सबसे पहले ये जो इंडेक्स लॉगिन यूज़र वाली फ़ाइल है, ये दोनों मैसेज कॉपी कर लें। कॉपी करके अपनी लॉग आउट वाली फ़ाइल में जाएं और लॉग आउट वाली फ़ाइल में जाके आप कह दें कि ये दोनों मैसेज सेट कर दो। तो मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों के दोनों मैसेज आपके यहाँ पर सेट हो गए। तो अब वो आपको ले जाता है लॉगिन यूज़र पे, तो लॉगिन यूज़र पे वो आपका कोड नहीं पड़ा, तो index.php पे आएँ और ये वाला कोड कॉपी करें और यहाँ से लॉगिन यूज़र पे भी आके आप इसे पेस्ट कर दें। तो अब जब मैंने यहाँ पर भी आके इसे पेस्ट कर दिया तो आप देखें, आप इसका फंक्शन भी बना सकते हैं कि अगर एक ही फंक्शन यूज़ करना और फंक्शन ही ये सारा का सारा काम कर दे तो ये आप इसको फंक्शन में भी रख सकते हैं। लेकिन वो अब मैं उसमें नहीं जा रहा, वो आपने करना हो तो ख़ुद कर लें, आपकी असाइनमेंट में भी आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर आके इसे हम थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया, न्यू पासवर्ड मैं देता हूँ और जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखें लॉगिन सक्सेसफुल, और जैसे यहाँ पर आके मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया तो अभी भी हमारा वो वाला चला नहीं है। तो अब वो क्यों नहीं चला जी, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे ये लॉग आउट पे ये आपके पास यहाँ पर आया और लोकेशन उसने ले गया login_user.php और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एग्ज़िट कर दिया है। और एग्ज़िट में अक्सर लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ज़ीरो नहीं, चलो यहाँ पर आ गए और यहाँ से आप अपने लॉगिन यूज़र पे आए और हमने कहा देखो अगर सेशन का मैसेज सेट है और सेशन का कलर सेट है तो इको कर दो माई अलर्ट और यहाँ से आके आप अनसेट कर दो। तो यहाँ से हम अपनी लॉग आउट वाली फ़ाइल पे आते हैं और हमने ये सारा का सारा काम किया हुआ है और हमने आगे यहाँ पर ये एग्ज़िट लगाया है, तो हम इस एग्ज़िट को हटा देते हैं और अब की बार आके देखते हैं अब की बार हमारा कोड चल रहा है। तो यहाँ आते हैं, इसको आके न्यू पे क्लिक किया और यहाँ न्यू और लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल, यहाँ पर आए और यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक किया तो अभी भी हमारा वो सेशन तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मतलब यहाँ से सेशन स्टार्ट, सेशन एंडसेट, सेशन डिस्ट्रॉय, और यहाँ से आपके पास जो है वो सेशन डिस्ट्रॉय हो गया और अब आप उसको ले गए हो। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ कर दी है, यहाँ पर पहले ही सेशन अनसेट कर दिया है, तो यहाँ पर अब थोड़ी सी हमें जो है लॉग आउट की जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो वो जब आप चेंजिंग करेंगे तो हमारा ये नेक्स्ट जो है आगे जाएगा। तो यहाँ से आप अगर अपने लॉगिन यूज़र वाली फ़ाइल में आएँ तो आपने जब यहाँ सेशन सेट किया तो इस लॉगिन किया हुआ है ना, तो अब हम इस कोडिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, मैं कहूँगा अगर लॉगिन पे क्लिक है तो यहाँ लॉग आउट पे आते हैं और लॉग आउट पे ये सारा का सारा कोड आप कमेंट कर दें, ये वाला ये सारा कमेंट कर दें। कमेंट करने के बाद यहाँ आएँ और लिखें इफ़ इज़ सेट और यहाँ से जो आपके पास आ रहा है $_रिक्वेस्ट, और यहाँ से जो आपके पास रिक्वेस्ट में तो नहीं आएगा, खैर हमारा वो जो यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या है, ये लॉगिन है ना, तो इसकी बात करेंगे हम सेशन की।
तो यहाँ आके हम लिखते हैं डॉलर अंडरस्कोर, यहाँ पर आके कर देते हैं। अगर ये लॉगिन है तो फिर आप इस फाइल के अंदर आओ और इस फाइल के अंदर आके क्या करो, जो हमारा ये जो सेशन वाला है लॉगिन है, इसको आप क्या कर दो, अनसेट कर दो। तो यहाँ से आपको आना है और आके आपको लिखना है अनसेट, और अनसेट में आपको यहाँ पर आके लिख देना है डॉलर अंडरस्कोर सेशन लॉगिन। मतलब जो लॉगिन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले उस लॉगिन को क्या करो, एंड कर दो। लॉगिन एंड करने के बाद क्या करो, अपना ये वाला नोटिफिकेशन आओ, यहाँ पर आके ये पेस्ट कर दो, और अब की बार हम ये वाला काम इसको ठीक कर लेंगे और इसको भी ऐसे ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर कोई लॉगिन वाला बंदा यहाँ पर इस फाइल पे आता है तो आप क्या करो, चेक करो वो लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो उसको लॉग आउट कर दो, मतलब उसका सेशन अनसेट कर दो, और साथ में ये एक मैसेज ये दिखा दो और एक मैसेज ये दिखा दो। यहाँ तक करने के बाद ये जो हेडर डॉट लोकेशन है इस पे आओ और यहाँ पर आके अपनी ये वाली इस लोकेशन लॉगिन यूज़र डॉट PHP पे भेज दो। तो ये काम किया है। अब हमने यहाँ आते हैं और अपनी इस फाइल को आके रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ से एक बंदे ने लॉगिन किया, हाँ ये ऑन हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से आके कर देते हैं न्यू और न्यू। जैसे ही लॉगिन किया आपका लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ से आके लॉग आउट पे भी क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। जाहिर सी बात है हमने कॉपी पेस्ट तो किया है, चेंजिंग तो की नहीं है। तो हम यहाँ पर आके लिख देते हैं अब की बार लॉग आउट और सक्सेसफुली। ये मैंने ये कोड भी यहीं पर रखा रहने दिया है, कभी आपको यूज़ करना हो तो आप इसको भी आके यूज़ कर सकते हो। और इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया कि आपको पता रहे ये पुराना था और ये इसमें अब नई कोडिंग की चेंजिंग हुई है। और यहाँ पर लॉग आउट सक्सेसफुली और कलर हमने सक्सेस दे दिया और सारा का सारा हमारा ठीक चल रहा है। फिर एक बार लॉगिन कर लेते हैं, न्यू पे क्लिक, न्यू और लॉगिन, आपका लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ आके आपने लॉग आउट पे क्लिक किया तो देखें अब आपका आ गया लॉग आउट सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमारी इसकी ये चेंजिंग्स थी। कहीं पे भी आपको कोई मैसेज दिखाना हो, कस्टम दिखाना हो, किसी भी तरह का दिखाना हो तो आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, इस तरह सेशन के थ्रू आप वो मैसेज सेट करके उस फंक्शन में जाके वो आप दिखा सकते हो। तो यहाँ से ये हमारा पूरा का पूरा ये हमने छोटा सा एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया था। बेसिकली इसमें आपको CRUD ऑपरेशन सिखाया है और CRUD ऑपरेशन के साथ हमने सारा का सारा अपना काम कर लिया है। बल्कि मैं एंड करने लगा था वीडियो, हमें एक और चीज़ याद आ गई, इसमें हमें थोड़ी सी jQuery यूज़ करनी है। jQuery यहाँ कहाँ यूज़ करनी है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑल यूज़र्स पे आऊँ या अगर आप ऑल एक्सपेंसेस पे भी आ जाएँ तो अगर ये देखें ये लास्ट मंथ वाले में आ जाएँ, गलती से भी किसी से ये डिलीट पे क्लिक हो गया, अगर यहाँ से आप देखेंगे लंच है 3 पे 200 वाला है, तो गलती से भी किसी से डिलीट पे क्लिक हुआ तो देखें वो आपका एक्सपेंस ही डिलीट हो गया और यहाँ कितने रह गए 11। तो कम से कम उसे कन्फर्मेशन तो, एडिट वाला तो ठीक है एक बंदा करेगा, यहाँ पर उसे कम से कम कन्फर्मेशन तो मांगनी चाहिए कि भाई आप वाकई डिलीट करना चाहते हो। अगर ये काम आप करना चाहते हो, वाकई डिलीट करना चाहते हो, तो इसके लिए अब आपको थोड़ी सी jQuery यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन का मैसेज देना होगा। तो वो कन्फर्मेशन के मैसेज के लिए हम यहाँ jQuery में जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें ऐसे jQuery CDN। तो ये आपने CDN.js वेबसाइट होगी, ये वाली CDN.js, इसे खोल लें और यहाँ पर आके हम ये यहाँ से ये वाला कॉपी स्क्रिप्ट टैग इस पर कर लेना है आपने कॉपी, और अपनी फुटर वाली फ़ाइल में आ जाएं। और हमारी फुटर वाली फ़ाइल जो है वो इंक्लूड्स में ये रही footer.php। यहाँ पर आने के बाद जैसे हमने ये गेट डेट का काम किया था, हम यहाँ पर अपना एक इसी स्क्रिप्ट टैग से ऊपर ये जैसे बूटस्ट्रैप का लगा हुआ है, यहीं पे आते हैं, थोड़ा सा इंटर प्रेस करके नीचे ले आते हैं और यहाँ लिखते हैं jQuery CDN। तो ये jQuery का CDN का हमने कमेंट कर दिया और ये jQuery का आपका CDN आ गया। अब हमें ये CDN को यूज़ करके अपना काम करना है। काम क्या करना है, आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके अपनी जो हमारा है ऑल एक्सपेंसेस, और ये ऑल एक्सपेंसेस इसमें हमारा इसको बंद करते हैं और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये डिलीट वाला कोड है आपके पास। कहाँ आ रहा है जी, ये हमारा चल रहा है यहाँ पर, ऑल में नहीं है, ये हमारा आएगा
अच्छा, अब ये आपको सब में जाके चेंजिंग करनी होगी, मैं आपको सिर्फ एक में चेंजिंग करके दिखा रहा हूँ। हम अगर आ जाएं टुडे, यस्टरडे, 7 डेज़ और उसके बाद ये मंथ, मैं मंथ वाले में चेंजिंग करते हैं और बाकी सब में हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और चेंजिंग कर देंगे। तो ये देखें, ये आपके पास डिलीट वाला है कोड आपके पास। तो यहाँ पर आके आप इस एंकर टैग में कहीं पे भी जहाँ पर आपको ठीक लग रहा है एक आईडी दे दें। तो हम ऐसे करते हैं, मैं यहाँ स्टार्ट में आईडी दे देता हूँ और आईडी में मैं क्या देता हूँ यहाँ पर डेल एक्सपेंस, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया डेल एक्सपेंस। तो अब ये वाली सबसे पहले हम इसको गेट करते हैं। तो ये डेल एक्सपेंस मैंने यहाँ पर आईडी दे दी है, इस आईडी को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने footer.php में आते हैं और आपने अब अपनी jQuery का काम स्टार्ट करना है और हम यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो jQuery लिखने के लिए आपको यहाँ पर आके अपना सिंटैक्स थोड़ा सा स्टार्ट करना है, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं और इसके नीचे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ आके मैं लिखते हैं jQuery डेल एक्सपेंस कोड, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ आके हम इसको शुरू करते हैं और आपको कैसे करना है, आपको हमेशा शुरू करना होता है $साइन और $साइन के अंदर लिखना होता है आपको document.ready और रेडी के अंदर आपको एक फ़ंक्शन चला देना है। और इस फंक्शन की देख लें, यहाँ तक ये आपका सारा का सारा कोड है कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फ़ंक्शन चला दो और वो फंक्शन की ये ब्रैकेट है, इसमें आके हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो कोडिंग में हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि आया उस बटन पे क्लिक हुआ भी है या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके कर दो jQuery में अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यू उठानी हो ना, तो आपको लिखना होता है सबसे पहले अपना तो वही वेरिएबल बना लो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल लेट या कॉन्स से बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ था, डेल एक्सपेंस। कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आके कहते हैं डेल एक्सपेंस इज़ इक्वल टू, आपको $साइन लगाना है और यहाँ आपको सिलेक्टर देना होता है। तो आपको पता है आईडी के लिए हैश यूज़ करते हैं, तो हैश लगाएं, डबल कोटेशन में हैश लगाएं और ये पेस्ट कर दें। और मैं कहता हूँ .val लिखने से आपको क्या होगा, डेल एक्सपेंस आईडी की जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो अब ये वाला काम तो हमने यहाँ पर आके कर दिया है। तो अब सबसे पहले देखते हैं ये हमारा कुछ वर्क करता भी है या नहीं करता, कि हमें क्या वैल्यू मिलती है किस तरह है। और वैल्यू तो खैर नहीं चाहिए, हम ये डेल एक्सपेंस करते हैं और यहाँ से आके console.log और ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ डेल एक्सपेंस। कि मेरा शिफ्ट का बटन आजकल पता नहीं क्या कर रहा है, काम ख़राब कर रहा है, एक बार दबा दूँ तो फिर वो दबा ही रह जाता है, लगता है कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ से आके मैं इसमें आके रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ आके अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ तो यहाँ से कंसोल में आए आप, तो यहाँ से आपको देखें ये काफ़ी कुछ मिल रहा है। एक डेल एक्सपेंस ये 0 वाला आपको मिल गया, ये वाला। तो अब इसमें हमें ये सारे के सारे डिलीट वाले हैं, तो किसी भी डिलीट पे क्लिक हो तो हमें यहाँ पर चेक करना है और उसकी आईडी भी उठानी है और उसको फिर आगे हमें लेके जाके उसे डिलीट करना है और ये डाटा हमें शेयर भी करना है। तो यहाँ आते हैं और देखते हैं ये काम कैसे होगा। तो ये काम करने के लिए हम URL में एक गेट रिक्वेस्ट बना लें या jQuery से ही कर लें। तो एक बार और काम करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पर ये मंथ एक्सपेंस है, ये आपके पास यहाँ पर TD आ रही है और यहाँ पर देखें हर आइटम की आईडी तो आपके पास यहाँ पे आ ही रही है। तो मतलब इतना काम तो हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक और TD बना लें, अगर इसी के अंदर ही चाहे इस TD बना लें आप, ये आईडी में हम इसे कट करते हैं और कट करके यहाँ पर भी अगर PHP का टैग अगर स्टार्ट करें और PHP का टैग एंड करें और यहाँ पर मैं करा देता हूँ इको, और इको में हम कहते हैं ये आइटम की आईडी आ जाए ये वाली। तो मतलब हर एक्सपेंस की हमारे पास कोई ना कोई आईडी तो आ रही है। तो अब मसला ये आ रहा था कि हमें ये वाली आईडी चाहिए है इसके डिलीट बटन के क्लिक के ऊपर, तो हमें ये आईडी मिल जाए। तो देखते हैं ये आईडी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से आके हम अपनी jQuery वाले में जाते हैं। जैसे ही रेडी हो जाए तो हम कहते हैं आप यहाँ पर जाओ और इस पे चेक करो कि क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। तो क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर आके लिखते हैं
डॉलर साइन और यहाँ पर आके लिखते हैं, आपके पास लिखना है क्या, आपके सिलेक्टर का नेम हैश, और हैश में हमारे पास क्या आएगी, दिस यूज़ करना पड़ेगा हमें कि जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है उसकी आईडी उठा लो। तो यहाँ पर हमारे पास टीडी है, तो इसके ऊपर jQuery लगाने में हमें थोड़ा मसला हो रहा है। चलें करते हैं कोडिंग और उसको स्टार्ट करते हैं और फिर इसको हम देखते हैं कैसे होगा ये वाला। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हमने क्या कहा, बटन हमारा है ये वाला। आई थिंक इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, मैं ना इसको थोड़ा सा रोक के पहले कोडिंग कर लेता हूँ और फिर उस कोडिंग को मैं आपको समझा देता हूँ। जी, तो वो हमने कोड ठीक कर लिया है, अब उसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या किया है। सबसे पहले तो ये जो मेरे पास डेल आईडी वाला कोड था, मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले इसको अनकमेंट कर दिया कि हमें ये वाला काम जो है ना डायरेक्ट डिलीट एक्सपेंस डॉट PHP जो वाली फ़ाइल है उसके ऊपर नहीं भेजना। अगर मैं यहाँ से Ctrl+Z करूँ, सारी की सारी चीज़ें आपको हटा के दिखाऊँ, तो कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था हमने। तो मैंने ये सबसे पहले जो ये डेल एक्सपेंस वाला जो था, इस एंकर टैग को डुप्लीकेट किया और ऊपर वाले को कमेंट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हटा भी देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक ये हमने हटा दिया और यहाँ पर आने के बाद जो है, अब मुझे href में मैंने ये कहा मुझे ये आईडी यहाँ पर डिलीट एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे नहीं भेजनी, और href में मैंने ये कहा यहाँ का कोड मैं ख़ुद करूँगा, और जावास्क्रिप्ट से मैंने इस एंकर को रोक दिया। और उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर आपको लिखना होता है वॉइड और आप 0। तो इसका मतलब आप ये समझ लें ऐसे कि हमें यहाँ पर इसके क्लिक के ऊपर href के साथ कोई काम नहीं करवाना, सारा का सारा काम हम खुद करेंगे। तो ख़ुद करने के बाद हम यहाँ पर आए और ये देखें, अब ये एंकर टैग है, इसमें एक आईडी टैग है, और आईडी में मैंने PHP की प्रोडक्ट की आईडी आपको पता है दिखा दी थी, वो कहाँ से आ रही है, डेटाबेस से आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि आईडी तो यूज़ कर चुके हैं, तो मैं क्लास ले लेता हूँ और क्लास में मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो है क्या है, ऐसा करो आप यहाँ पर रख लो डेल एक्सपेंस। तो ये डेल एक्सपेंस नाम का एक मैंने क्लास दे दी इस एंकर टैग के अंदर। अब इस क्लास के ज़रिए मैं इस पूरी की पूरी जो एंकर टैग है इसको टारगेट करूँगा। तो उसको टारगेट करने का क्या तरीका है, मैं ये डेल एक्सपेंस का वाला यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे आते हैं, और फुटर डॉट PHP में मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हो जाए तो यहाँ पर आप क्या करो, ये वाला काम कर दो। अब ये काम क्या है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, वहाँ पर अगर क्लिक हो किसी भी ऐसी चीज़ पर जिसकी क्लास हो डेल एक्सपेंस, मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर अगर क्लिक हो किसी भी ऐसे टैग पर जिसकी क्लास क्या हो डेल एक्सपेंस, तो एक फ़ंक्शन चला दो और उस फंक्शन को क्या करो, उसकी जो है ना एट्रीब्यूट के ज़रिए आईडी उठा लाओ और आईडी को कंसोल करवा दो। तो यहाँ पर ये देख लें ये कैसे हुआ है। और अगर फिर भी नहीं समझ आई, जैसे कुछ जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, तो आप इसको कैसे हमने किया, हमने ये कहा कि जैसे ही डॉलर साइन और यहाँ डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ पर ऑन, आपके पास ये jQuery का फंक्शन है और इसमें आपको पहला बताना होता है क्लिक कौन सा इवेंट। तो हमने कहा अगर क्लिक हो तो ढूंढो एक क्लास, और यानी कि जिस भी डेल एक्सपेंस वाली जो आपके पास है उसको ढूंढो और उसके ऊपर एक फ़ंक्शन चला दो, और वो फंक्शन क्या करे, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करे और उसकी आईडी उठा लाए और उसको कंसोल करवा दे। बस हमने यही काम किया है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ आके अगर हम अपने इसमें आएँ और यहाँ आके रिफ़्रेश करें तो देखें जैसे ही मैंने इस डिलीट पे क्लिक किया तो इसकी आईडी आ गई नान, और ये आ गया जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 बिकॉज द स्कीम डज़ नॉट हैव अ रजिस्टर हैंडल। तो यहाँ हम आके देख लेते हैं इसको लिखने का आपके पास तरीका क्या है। थोड़ा सा हम इस कोड को आते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया जावा href में, ठीक है काम हो रहा है हमारा। तो यहाँ आके इसको रिफ़्रेश किया, आप इस पे आएंगे तो ये आपके पास डेल आईडी 6 आ गई, इस पर क्लिक करें तो 11 आ गई, इस पर क्लिक करें 14 आ गई, इस पर क्लिक करें 13 आ गई। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख भी लें जावास्क्रिप्ट और यहाँ के लिखें वॉइड और 0, तो ये आपको कोड मिल भी जाएगा। अगर इसमें कुछ गलती होती है तो वो हमें नज़र आ जाएगी। ये मेरे शिफ्ट बटन काम करने बंद कर गए हैं, बहुत मसला कर रहे हैं।
तो ये देखें ये सर्च हो गया। आप जैसे ये सर्च करेंगे तो देखें ये आपके पास आ जाता है। तो आपको ये कोड कैसे लिखना है, आपको सिर्फ अपने href में आना है और href में आके आपने इस तरह लिख देना है जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। बस ये इतना सा आपको कोड कर देना है। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये देखें उसने लिखा है द वॉइड ऑपरेटर इवैल्यूएट्स गिवन एक्सप्रेशन एंड द रिटर्न अनडिफाइंड। तो वो ये कह रहा है कि ये आपको इस तरह की चीज़ें यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये काफ़ी सारा लिखा हुआ है, लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है, आपको बस यहीं पे आके ये करना है। तो हम यहाँ आते हैं और हमने यहाँ पर आके यही लिख दिया कि ये डेल एक्सपेंस, और यहाँ पर ये आपका href है, और href में आके हमने अपना ये वाला कोड जो है वो पेस्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 का। तो अब ये हमने यानी इस पर कुछ काम नहीं करवाना और ये हमारा सारा काम ओके है। अब अगर आप यहाँ आएँ तो हमें आईडी मिल रही है, ये देखें, ठीक है। ये आईडी आपको एग्जैक्टली जो है जिस तरह आपको चाहिए है वो मिल रही है। जिस आइटम पे भी क्लिक करें उसकी आईडी हमें इजीली मिल रही है। आपने आईडी को इससे कंपेयर नहीं करना, ये तो हमारे काउंटर हैं। तो ये काउंटर जो एक्सपेंस की तादाद बताते हैं टोटल कितने एक्सपेंसेस आए हैं, ये आईडी डेटाबेस से आ रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक हो तो पहले वो कन्फर्मेशन का मैसेज पूछे। तो कन्फर्मेशन का मैसेज पूछने के लिए आपको क्या करना है, अपनी ये footer.php में आएँ और अगर आप ये देखें कि सबसे पहले हमें आईडी मिल रही है और सारा का सारा ये काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, एक ना लेट कर लेते हैं कि जैसे ही अगर क्लिक हो तो ये जो आईडी आ रही है इस आईडी को भी यहाँ से कट करते हैं और मैं यहाँ पर एक इफ़ स्टार्ट कर लेता हूँ। और इफ़ में भी आप यहाँ पर आके ऐसे लिख सकते हैं लेट रिज़ल्ट और इज़ इक्वल टू, और यहाँ कन्फर्म बॉक्स एक यूज़ करें और कन्फर्म में हम कहते हैं डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस। ये हमने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया और आपको पता है कन्फर्म जो है हमें दो चीज़ों में रिज़ल्ट शो करता है, एक ट्रू में और एक फॉल्स में। तो यहाँ पर आते हैं और इसमें हम लिखते हैं इफ़ रिज़ल्ट अगर ट्रू है तो ये इफ़ चल पड़ेगी, और इसके अंदर आके हम ये जो हमने आईडी ली है और इसको यहाँ से हम अलर्ट में अब की बार डेल आईडी दिखा लेते हैं। कंसोल लाजमी ओपन करना है। तो यहाँ आके रिफ़्रेश किया, जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया तो देखिए हम पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस। ओके पे क्लिक किया तो देखिए हमें आईडी मिल गई। अब इस आईडी का एक्सपेंस को हमें डिलीट करना है और यहाँ पर आके आप देखेंगे तो डू यू रियली वांट टू डिलीट एक्सपेंस और हमें आईडी मिल गई, और इस पर क्लिक करते हैं तो डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस और आपको आईडी मिल गई। तो अब यहाँ पर अब हम इसे क्या करना है, इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए अब हमें यहाँ पर ये डेल आईडी तो मिल गई है, अब हमें डिलीट का कोड करना है। तो डिलीट के लिए यहाँ पर आपका एजेक्स लगता है, तो आपको यहाँ पर आके लिखना है $साइन और डॉट लगा के आपको लिखना है एजेक्स, और एजेक्स लिखने के बाद यहाँ पर ये आपका एक फ़ंक्शन होता है और इस फंक्शन में हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि आपने इसको ये जो रिक्वेस्ट है ये भेजनी कहाँ है, मतलब URL बताओ URL। तो URL जो होगा हमारा वो इस सर्वर पे है और कहाँ हमें भेजना है, यहाँ हमने बनाया होगा, ये डिलीट यूज़र है, ये रहा डिलीट एक्सपेंस .php, हमें यहाँ भेजना है। तो हम यहाँ पर आके कहते हैं डिलीट, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अगर हो सकता है आपसे ये गलती हो जाए लिखते हुए तो सिंपल आएँ यहाँ पर आके इसको रीनेम करें और रीनेम से ये सारा कॉपी कर लें और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दें कि हमें ये सारा का सारा भेजना है डिलीट एक्सपेंस .php वाली फ़ाइल पे। कॉमा लगाएं और कॉमा लगाने के बाद यहाँ इंटर प्रेस करें और सबसे फिर आपको बताना होता है मेथड। तो मेथड में हम यहाँ पर कह देंगे हम पोस्ट के ज़रिए भेजना चाहते हैं। गेट लिखना है गेट लिख लें, पोस्ट लिखना है पोस्ट लिख लें, और अगर नहीं लिखेंगे तो गेट बाय डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको भेजना होता है आपको यहाँ पर डाटा। तो डाटा में हमें फिर यहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और इस ऑब्जेक्ट में आपने की और वैल्यू इसकी फॉर्म में आपने डाटा भेजना होता है। तो हमारा जो पड़ा हुआ है वो किस में पड़ा है, डेल आईडी में पड़ा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल आईडी इसकी की और वैल्यू भी मैं कह देता हूँ डेल आईडी ही है। तो यहाँ तक ये हमारा सर्वर पे डाटा भेजने का काम हो गया। अब जो अगला कोड है वो ये करना है कि सर्वर से हमें कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसको कहते हैं सक्सेस। तो सक्सेस में आपको यहाँ पर एक फ़ंक्शन चलाना होता है और फंक्शन में आपको सर्वर से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं कह देता हूँ रिस्पॉन्स। अच्छा, इस रिस्पॉन्स में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके अब हमें अपनी वो डिलीट वाला जो है बस वो कोडिंग दिखा देनी है कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है, क्या चीज़ है। हम यहाँ पर भी आके लिख देते हैं अलर्ट और अलर्ट में हम लिख देते हैं फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली।
ये कह दिया है। तो इसमें भी हमारे पास ये देखना होता है किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। तो इसके ऊपर आके मैं दोबारा बाद में कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। इसकी कोडिंग हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ मैंने ये किया, $.ajax फंक्शन लगाया, मैंने यूआरएल कह दिया डिलीट एक्सपेंस पे भेज दो, मेथड मैंने कह दिया पोस्ट कर दो, और डाटा मैंने कह दिया ये डेल आईडी। तो अब चले जाते हैं आप डिलीट एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे। हमारा डिलीट एक्सपेंस ये वाली फ़ाइल है, इस फाइल पे आ जाएं और इस फाइल पे आके अब हमें अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो आप यहाँ पर आके अपनी कोडिंग में कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने यहाँ से क्या भेज रहे हैं। अब की बार हमें ये नहीं उठाना, ये रिक्वेस्ट नहीं उठानी, अब की बार हमें उठानी है ये वाली, ये जो आप भेज रहे हैं डेल आईडी। तो मैं ये डेल आईडी को कॉपी करता हूँ। ऐसा करते हैं, ये ऊपर वाला कोड भी आपके लिए रहने देते हैं कि आपको पता हो हमने क्या काम किया था। इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ कि जिसने जे क्यूरी नहीं लगानी तो वो जे क्यूरी ना लगाए, ऐसे काम कर ले। तो यहाँ पर अब की बार मैं कहता हूँ $_रिक्वेस्ट जो है वो चेक करो इस डेल आईडी से आई है, ये वाली डेल आईडी से, ठीक है। अच्छा, अगर डेल आईडी से आई है तो वो जो $_रिक्वेस्ट डेल आईडी है उसे कॉपी करके यहाँ आके, मतलब वो डेल आईडी क्या करो, उठा लो, और फिर जाके एक्सपेंस में से जाके क्या करो, वो डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद अगर वो डेल क्यूरी चल पड़ती है तो अब की बार हमें ये वाले काम नहीं करने, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने, और यहाँ से ये वाला काम भी नहीं करना। तो आपको यहाँ पर आके लिख देना है इको और 1 कर दें। 1 का मतलब आप ट्रू समझ लें कि हाँ जी काम ओके हो गया है, और यहाँ पर आके कर दें इको 0। 0 का मतलब आप फॉल्स समझ लें, काम नहीं हुआ। तो यहाँ से हमने ये कहा अगर तो डेल क्यूरी चल पड़ती है तो इको 1 मतलब काम ओके हो गया है, ट्रू है, और इको 0 मतलब काम फॉल्स हुआ है, काम नहीं हुआ। तो ये वाली चीज़ अब चेक करते हैं। यहाँ आते हैं अपने इसमें आके रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, कंसोल किया हुआ है, इसमें फुटर में अलर्ट की हुई है। तो ठीक है, इसको रिफ़्रेश किया। यहाँ से जैसे ही मैंने देखें ये डिनर वाला है, इसको मैंने डिलीट पे क्लिक किया, कह रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस। मैंने जैसे ही ओके किया तो वो कह रहा है फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ से अभी ये डिनर गया नहीं है, तो ये देखें 5 नंबर पे डिनर है। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ से डिनर गायब हो गया, तो मतलब एक्सपेंस डिलीट हो रहा है। अब मुझे वो यहाँ पे अलर्ट और अपना वो नोटिफिकेशन दिखाना है, वो वाली चीज़ हमारी रह गई है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए जे क्यूरी के ज़रिए कन्फर्मेशन मैसेज लिया, और उस कन्फर्मेशन मैसेज के बाद हमने क्या किया, हमने दिखा दिया अलर्ट में फ़ाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, और आपका वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको नज़र आ गया है। तो यहाँ से अब ये भी हम थोड़ा सा कोड कर सकते हैं कि हम इसको जो है रिफ़्रेश कर लें। तो आप यहाँ से थोड़ा सा हम सर्च करते हैं, अलर्ट में भी दिखा दिया, नोटिफिकेशन हम जावास्क्रिप्ट की बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ आके हम लिखते हैं हाउ टू शो, या ऐसे लिखते हैं हाउ टू रिफ़्रेश आ पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो वो कह रहा है विंडो डॉट रीलोड आप लगा दो, यानी आप क्या करो, लोकेशन डॉट रीलोड, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड लगा दो या लोकेशन डॉट रीलोड लगा दो, एक ही मर्ज़ी है। तो हम यहाँ आते हैं और हमने ये अलर्ट चला दी, और अलर्ट के बाद हम लिखते हैं विंडो डॉट लोकेशन, और लोकेशन में कहता है आप रीलोड ये फंक्शन चला दो। तो अब की बार आप यहाँ पर आके देखेंगे, हम यहाँ आते हैं और अपने ये एक्सपेंस वाले में रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ से ये हमारा ये सारा का सारा है। जैसे ही अब की बार ये SDF वाला कुछ है, डिलीट पे क्लिक किया, डू यू रियली वांट टू डिलीट, ओके पे क्लिक किया, कह रहा है फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, और देखें वो एक्सपेंस आपका डिलीट हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वो कन्फर्मेशन करके अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं। वो बूटस्ट्रैप की अलर्ट भी आप चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं, मैंने आपका उसी से काम बना दिया है। तो यहाँ पर आप आए फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, और देखें वो भी चला गया। तो ये हमने थोड़ा सा ये किया कि आपके पास जो है हमने ये कन्फर्मेशन मैसेज किया, और अब ये कन्फर्मेशन मैसेज आलमोस्ट सारी फाइलों पर चल रहा होगा। तो हम यहाँ से आए, इस पर भी डिलीट पे क्लिक किया, तो यहाँ से आपके पास देखें ये कोड थोड़ा सा गलत हो गया है। तो हम यहाँ पर क्यों गलत हुआ है उसकी वजह है, मैंने कहा था ना अब आपको हर जगह जाके चेंजिंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं ये मंथ वाले एक्सपेंस में, और ये जो आपने अब एंकर टैग बनाया, इस एंकर टैग को कॉपी करें। अच्छा, कॉपी करने के बाद हमें चले जाना है टुडे में, और टुडे में आके ये जो डिलीट वाला एंकर टैग है इसे हटा दें, और इसकी जगह आके कर दें पेस्ट।
सेम टू सेम हम यस्टरडे में जाते हैं, यस्टरडे में भी जाके ये डिलीट वाला हटाते हैं और इसकी जगह जाके कर देते हैं पेस्ट। यस्टरडे टू डे फिर 7 डेज़ में जाते हैं, 7 डेज़ में भी ये डिलीट वाला कोड हटा देते हैं और इसकी जगह जाके कर देते हैं पेस्ट। और इसके बाद हमें ये मंथ वाले में जाना है, मंथ वाले में तो हमने पहले ही किया हुआ है, तो मतलब हमारा काम ओके है। तो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ से आए एक्सपेंसेस पे, व्यू एक्सपेंसेस, टुडे पे क्लिक किया, यहाँ से ये बिस्किट वाला डिलीट करते हैं। जैसे डिलीट किया देखें कह रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट, ओके पे क्लिक किया और यहाँ से आ गया फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। और जैसे इसे किया तो देखें पेज रीलोड हुआ और आपका सिर्फ और सिर्फ ये डाटा रह गया है। तो ये हमने यहाँ पर भी कर लिया, आप टुडे में भी चेक कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। अब सेम टू सेम ये काम आपको यूज़र्स पे भी जाके करना है इसके डिलीट के ऊपर। तो यूज़र के लिए भी जब आपने करना है तो आप यहाँ पर आएँ, ये सारी फाइलें बंद कर दें। तो यहाँ से हम चले जाते हैं, ये वाला आपके पास है डिलीट यूज़र डॉट PHP। तो ये आपकी PHP की फ़ाइल है और मैं आपसे ये कहूँगा इसका आप ख़ुद ट्राई करने की कोशिश करें और देखें आपसे ये डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम यहाँ से आ गए अपने डिलीट यूज़र पे और इसका हमारे पास शो हो रहा है कहाँ पर, इधर आके देख लेते हैं फ़ाइल का नाम डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र। तो यहाँ से हम जाते हैं अपने डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र पे और इसमें ये हमारा ये एंकर टैग है जिसमें हमारे पास ये काम हो रहा है। हम यहाँ पर आके ये वाला एंकर टैग पेस्ट करते हैं और डेल एक्सपेंस की जगह हम लिख देते हैं डेल यूज़र। और आपके पास यहाँ पर जो आईडी आ रही है वो आ रही है REG ID। तो ये REG ID कॉपी करते हैं और ये एक्सपेंस की जगह यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप फाइल कौन सी फ़ाइल पे कोड भेज रहे हैं, डिलीट यूज़र डॉट PHP वाली फ़ाइल पे। तो इसे मैं यहीं से उठा लेता हूँ और अब ये वाला एंकर टैग मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस एंकर टैग का काम नहीं है। तो यहाँ पर आए और अब अपनी मतलब हमने देखें यहाँ से REG ID भी भेज दी और यहाँ से हमने अब की बार कह दिया डेल यूज़र है और ये हमारा सारा का सारा काम हो गया है। तो अब फुटर डॉट PHP में आते हैं। यहाँ पर आपने ये जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है आप यहाँ पर लिख दें डिलीट एक्सपेंस कोड। सेम टू सेम इसी को आके यहाँ से डुप्लीकेट कर दें और यहाँ पर आके कर दें डिलीट यूज़र कोड। तो अब की बार आपको यहाँ पर आके बस चेंजिंग करनी है डिलीट यूज़र। ओहो, क्लास लेनी है तो क्लास हमारी है डेल यूज़र, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपको अब डाटा कहाँ भेजना है, हमें भेजना है इस फाइल पे। और वो फ़ाइल कौन सी है, यहाँ पर थी हमारे पास डिलीट यूज़र डॉट PHP, इस फाइल पे भेजना है। तो राइट क्लिक करके रीनेम करके इसका कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर आके हम कहते हैं कि आपको जो है भाई डाटा भेजना है इसके ऊपर। और भेजने के बाद वही है, अब यहाँ पर ये वेरिएबल डेल ID है, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप और उसका स्कोप इतना है, मसला कोई नहीं है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर अगर वेरिएबल चेंज करना चाहें तो ये जहाँ जहाँ आ रहे हैं ये वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, ये 3 जगह आ रहे हैं। तो यहाँ पर आके हम लिखते हैं यूज़र ID। अब की बार हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये डेल यूज़र ID कॉपी करते हैं, ये वाला जाएगा इधर डिलीट वाली फ़ाइल में और यहाँ पर आके इसी को आप चाहें तो चेंज कर लें या डुप्लीकेट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने किया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ चेक करो इससे रिक्वेस्ट आई, अगर रिक्वेस्ट आई तो इसे स्टोर करो। और स्टोर करने के बाद बाकी सारा काम हमारा ठीक है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर आके आपको कर देना है इको 1 और यहाँ पर आके आपको कर देना है इको 0। तो यहाँ से हमने कोड कर लिया, देख लेते हैं कोई गलती है तो। रिफ़्रेश किया, जैसे ही मैं इस यूज़र पे अली रज़ा पे क्लिक करता हूँ कह रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस एक्सपेंस, तो हमें वो तो चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ आते हैं और डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस यूज़र, तो हमने ये बात कर दी। यहाँ आए तो अब यहाँ से ऐसे क्लिक किया तो देखिए कह रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस यूज़र। अच्छा, जब ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर भी करना है और हम यहाँ पर आके लिख देंगे यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आया डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस यूज़र और ओके पे क्लिक किया तो देखें यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली और यहाँ से आपका अली रज़ा गायब हो गया।
और अब इस तरह हमने कन्फर्मेशन मैसेज भी दिखा लिया। कहीं भी आपने अगर किसी चीज़ को डिलीट करना हो या कोई भी कन्फर्मेशन मैसेज करना हो तो जे क्यूरी के ज़रिए हमने ये देख लिया हमारा ये कन्फर्मेशन मैसेज कैसे चलता है। तो ऑलमोस्ट ये मैंने एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको सारा सिखा दिया है और इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह करना है। जावास्क्रिप्ट भी यूज़ की हमने, जे क्यूरी भी यूज़ की, और हमने देखा यूज़र कैसे ऐड होते हैं, उनकी पिक्चर्स कैसे ऐड होती हैं, पिक्चर्स रिप्लेस कैसे ऐड होती हैं। फिर हमने एक्सपेंसेस का देखा, एक्सपेंसेस कैसे ऐड होते हैं और एक्सपेंसेस पे आप किस तरह काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने इस सीरीज़ को एंड कर दिया है। अगर आप मुझे मज़ीद इसमें कुछ सजेशन देंगे कि आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें वो भी ऐड कर लेंगे। और आप देखें हमारा फ़ाइल का नेम भी डायनामिक है। तो हमने ऑलमोस्ट जो एक बेसिक प्रोजेक्ट था जिसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, सर्च हो रही हो चीज़ें, वो सारा का सारा काम हमने कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये है कि मोस्टली अब मेरे पास जावास्क्रिप्ट के जो हैं लेक्चर्स वो क्लास चल रही है, तो जावास्क्रिप्ट के ही आगे लेक्चर्स अपलोड होंगे। वो भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और उसमें फिर आगे मैं जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम टू सेम हम फिर PHP के भी इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ चलाएँगे और वहाँ पर उनको भी देखेंगे कि PHP में किस किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेटाबेस के रिलेटेड कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं उस चीज़ को भी हम यहाँ पर शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सीरीज़ और